आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नई कंपनी से जिसका आईपीओ आने की तैयारी में है, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। जी हाँ, ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ आने की तैयारी में। 1989 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। डाइवर्सिफाइड फिनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म देने का कंपनी करती है कारोबार। और मार्च 2024 तक के जो आंकड़े हमारे पास है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वो कर्ज बांट चुके हैं। एयूएम के मामले में देश की दिग्गज डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनियों में से एक है ये। आइए हमारे साथ, पहले इशू की मैं आपको जानकारी दूं। 16 सितंबर यानी कि मंडे को इशू खुलेगा। 19 सितंबर ये बंद होने का दिन है। 249 रुपए से 263 रुपए, 249 263, ये आपके लिए प्राइस रेंज है। फ्रेश इशू 500 करोड़ रुपए का है जो कंपनी के पास पैसे जाएंगे। और 277 करोड़, 277 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेचे हैं। मार्केट कैप बनता है कंपनी का करीबन 4250 करोड़ का ऊपरी बैंड पर। हमारे साथ स्टूडियो में है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष मल्होत्रा साहब, जो जुलाई 2021 से कंपनी के साथ में है। और मल्होत्रा साहब का लंबा गहरा अनुभव रहा है। इससे पहले कई दिग्गज संस्थानों के साथ आप काम कर चुके हैं, जिसमें मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और सिटी बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए। आपका आईपीओ मंडे को खुलने जा रहा है। पहले तो समझाएं सर, नॉर्थ आर्क कैपिटल आपकी कंपनी क्या कामकाज करती है? देखो, जैसे आप नाम से सोचेंगे, नॉर्दर्न आर्क का नाम हुआ द ओल्ड सिल्क रूट, जो कनेक्ट करता था वेस्ट को ईस्ट से। और हमारा कंपनी का उद्देश्य है कि हम उन लोगों तक पैसे पहुंचा पाएं जिनके पास नहीं है, उनसे लेके जिनके पास पैसे हैं। सो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, 15 साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, परफॉर्मिंग, डिलीवरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। एंड हमारा अप्रोच टू क्रेडिट काफ़ी होलिस्टिक है। और हम मल्टी चैनल यूज़ करते हैं। हम पैसे लेंड भी करते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट सोल्यूशन ऑफ इक्वल एंड क्वांटम टू आवर ओरिजिनेटिंग पार्टनर. We also have a performing credit funds business which invest to augment and find investment opportunities in these pieces. So हम काफ़ी फोकस्ड हैं 6 सेक्टर पे। हमने जर्नी शुरू करी थी 15 साल पहले विद माइक्रो फाइनेंस में, प्रोवाइडिंग क्रेडिट सोल्यूशन टू दोज कंपनी। उसके बाद हमने कैपिटल रेस करी, देन वी स्टार्टेड लेंडिंग। ईयर 2 हमने एमएसएमई स्मॉल बिजनेस लोन्स के लिए ऑपरेट करना करा। फिर उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसे करते करते एमएफआई, एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, व्हीकल फाइनेंस, एग्री सप्लाई चेन, एंड फाइनली कंज्यूमर फाइनेंस, एड्रेसिंग जो रूरल, जो अर्बन इंडिया की पुअर की जो नीड्स हैं, जिनको एक्सेस टू मनी चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक बात है। तो जिन लोगों को पैसे की जरूरत है और जिन लोगों के पास पैसा है, वो ब्रिज करने का आप काम करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि 15 साल से आप प्रॉफिटेबल भी है। फोकस किस तरह की लोन साइज पर है आपका? आपकी एवरेज लोन साइज क्या है और किस तरह के कस्टमर्स आपके जो खास हैं? तो हम इंडिया के जो रिटेल क्रेडिट, जो रिटेल लोन है, उसी पे फोकस्ड हैं। और इन सेक्टरों में हम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन रेंजिंग, अगर आप देखें, जो स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं, वो एनीवेयर ऑन एन एवरेज आप देखें 1.5-2 लाख से लेकर 10-12-15 लाख तक के रहते हैं एवरेज लोन्स। कंज्यूमर लोन्स ऐसे ही 1 से 1.25 लाख रुपए तक के रहते हैं। सो ऐसे हमारे एवरेज टिकट साइज हैं अक्रॉस द 3 सेक्टर। जो 2-3 बड़ी खास बातें हैं कि जब हम बोलते हैं कि हम 1.7 ट्रिलियन अब तक फाइनेंस कर चुके हैं और 100 मिलियन, जैसे आपने बोला, लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर चुके हैं। सो वी हैव हमारा बड़ा पावरफुल 2 चीज़ें हैं। 1, हमारी बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। 1.7 जो हमने ट्रिलियन फाइनेंस करा है, उसमें से 1 ट्रिलियन जो है वो हमारे टेक प्लेटफॉर्म से गया है, जिसको हम बोलते हैं निम्बस, B2B, ओरिजिनेटर, ऑल काउंटर पार्टीज और इन्वेस्टर्स और बैलेंस शीट। फिर एक हमारा और पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो आज की तारीख में काफ़ी पॉपुलर भी होते जा रहा है, इस कॉल ऑन लेंडिंग एंड को लेंडिंग। ओके, so there we process almost 20 to 25,000 loans a day on a real time basis to provide credit solutions coming from all of the pieces. 20-25,000 loans per day? Then we उसके अलावा then we run our own scorecards. 15 साल का एक्सपीरियंस है। 1.7 ट्रिलियन लोगों को 1.7 ट्रिलियन का फाइनेंस करा है। कुछ 100 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ 35 मिलियन टाइम सीरीज ऑफ लोन परफॉर्मेंस डेटा है। बिकॉज जब हम पैसे प्रोवाइड करते हैं या क्रेडिट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं या फंड से इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी डेटा होता है। वो डेटा के हमारे 30 क्लब प्रोप्राइटरी स्कोर कार्ड्स हैं, जिसकी वजह से देखोगे कि आप हमारी परफॉर्मेंस ऑन GNPA बेसिस काफ़ी अच्छी रही है। So that's the other piece. The third, because of the social good
एंड द ऑब्जेक्टिव विद विच वी आर फॉर्म, एक हमको बहुत स्ट्रांग टेल विंड मिलती है, वो होती है कि हमारी लाइबिलिटी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। और वो आता है बोथ ग्लोबल मल्टीलैटरल्स जो होते हैं, जो हर देश के अपने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इंडिया story. So they are almost 20% of our liability profile. The balance come from banks and other assets. So we have a very strong liability franchise. Because our performance is very strong, we also AA rated. So I think all of that combination मिला के एक काफी पावरफुल प्रोपोजिशन है। सर देखिए, आजकल लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में एनबीएफसी है, चाहे वो नेशनल लेवल वाली हो चाहे लोकल रीजनल प्लेयर हो। तो आप ऐसा क्या खास कर रहे हैं जिससे कंपटीशन के मुकाबले में आप बेहतर हैं? आपने जो सवाल बोला ना, उन दोनों के बीच में नॉर्दर्न आर्क है। देयर आर स्मॉलर कंपनीज whom we work very closely with. ये देश बहुत डाइवर्सिफाइड है, जोग्राफीज, प्रोडक्ट, पॉपुलेशन। सो यू नीड पीपल हु जो स्पेशलाइज करते हैं किसी कैटेगरी के लिए, बट दे ऑल्सो नीड मिडिल, जहाँ पे नॉर्दर्न आर्क क्रेडिट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। सो हमने जैसे बताया कि 11,700 करोड़ का मार्च में 24 मार्च को हमारा बैलेंस शीट था, उतना ही वैल्यू का हमने क्रेडिट सोल्यूशन या प्लेसमेंट भी करा है। तो जब हम पैसे देते हैं तो हम निम कमाते हैं, हमारा निम कुछ 8.3% है, काफी हेल्दी निम है। उसके अलावा जब हम क्रेडिट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो हम उसके पे भी हमारी स्टिकी फी इनकम आती है साल भर साल, बिकॉज हम कमिटेड हैं इस इकोसिस्टम पे रिस्पॉन्सिबली एंड एफिशिएंटली एंड स्केलेबल मैनर पे क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। और उसके बाद जो फिर हम फंड से भी इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी हमारे को फी इनकम आती है। तो बहुत हेल्दी मिक्स ऑफ निम प्लस फी इनकम है। ठीक बात है। जो निम्स की आप बात कर रहे हैं सर, 2 साल पहले 4.5% थे, अब 8.5%, 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए। इसका रीजन बताएं, और फिर क्या ये मेंटेन कर पाएंगे, कम या ज्यादा, क्या आउटलुक है सर? सो 2 साल पहले आई थिंक 5.6 था, मुझे 4.6 दिखा रहा है। अगर आप निम देखेंगे तो निम की जो ग्रोथ हुई है फंक्शन ऑफ 3 पीसेस। 1 बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द बिजनेस, ओके, मिक्स ऑफ चेंज, हमारा डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस इज नाउ 50% एंड इंटरमीडिएट इज अबाउट 50%। सो दैट्स अ वेरी हेल्दी मिक्स फॉर अस टू हैव। दिस मीन्स जो हम डेटा है, नॉलेज है, उसको हम यूज करके पैसे राइट सेट ऑफ लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एंड परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है। और जैसे ही वो मिक्स बढ़ता जाएगा, आपका निम में इंक्रीज होगा। उसके अलावा बिकॉज हमारी लाइबिलिटी प्रोफाइल इतनी अच्छी है और बोरोइंग कॉस्ट मार्जिनली लोअर है, तो आप देखेंगे कि वाइल पिछले साल रेपो रेट 2.5% से बढ़ा, हमारी बोरोइंग कॉस्ट खाली 40 पैसे से बढ़ी। सो दैट इज ऑल्सो एड्स टू इट। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस है फॉर यू नो फॉर ऑन अ रिटर्न ऑन एसेट बेसिस, अगर एक लाइन नीचे जाएंगे निम के, कि योर रिस्क एडजस्टेड क्रेडिट कॉस्ट इज रियली लो, योर जीएनपीए इज 0.45, सो यू नो दैट मीन्स योर रिटर्न ऑन एसेट्स जो आप कमाते हो वो 3% करीब। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि जनरली जब आपकी टिकट साइज इतनी छोटी है तो नेचुरली आप उन लोगों को लोन देते हो जिनकी क्रेडिट रेटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। इतने कम एनपीए कैसे मेंटेन करते? देखिए, दो चीज़ें हैं फिलॉसफी। हमारी जो फिलॉसफी है कि हम रिस्पॉन्सिबली क्रेडिट इन सेक्टर्स में प्रोवाइड कर सकें, और हमारी जो लर्निंग होती है वो खाली हमारे जब हम अपने आप पैसे देते हैं उससे नहीं होती है, बिकॉज हम काफ़ी क्रेडिट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 1.7 में 1 ट्रिलियन हमारा प्लेसमेंट वॉल्यूम है पिछले शुरुआत से अब तक। दिस मीन्स हमारी लर्निंग कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट 3 times देन एनी अदर प्लेयर ऑफ आवर साइज। एक तो वो है। दूसरा जो है कि हमारी बिकॉज वी आर प्रोफेशनली रन, यू नो, हमारा जो अप्रोच टू क्रेडिट इज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। हमारा पोर्टफोलियो जो स्प्रेड है वो अबाउट 670 डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान के, जो आपके सवाल पे आते हुए, और उसको आप देखोगे उसमें से करीब 200+ डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिपेंडेंट रिस्क ऑफिसर्स जाके कवर करते हैं। हमारा थीसिस है कि आपकी परफॉर्मेंस इस फंक्शन, आप कैसे कस्टमर को सेलेक्ट करते हो, उसको आप कैसे लोन प्रोवाइड करते हो, उसको आप कैसे अंडरराइट करते हो, उसके अलावा आप उसको कैसे सर्विस करते हो और लोन कैसे क्लोज होता है। और जब आप ये जाके 200 डिस्ट्रिक्ट में देखते हो तो आपको उस वहाँ का टच एंड फील पता होता है। तो आपके पास अच्छा डेटा साइंस है और आपके पास टच एंड फील है, तो आप बहुत प्रोएक्टिवली एंगेज कर पाते हो, और आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है कि कब आपको डायल अप करना है और कब आपको डायल डाउन करना है।
तो दूसरी बड़ी चीज जो है कि आप डाइवर्सिफाइड हो, आप ओवर एक्सपोज नहीं हो एक सेक्टर में, तो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर विल ऑलवेज बी बेटर बिकॉज यू आर नॉट एक्सपोज टू अ रिस्क एट अ पर्टिकुलर सेक्टर। और जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन फिलॉसफी है वो है कि हम किसी भी सेक्टर में X% से ज़्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं होगा। फिर हम बोलते हैं किसी सेक्टर के अलावा किसी ज्योग्राफी में नहीं होगा। फिर हम बोलते हैं किसी स्टेट पे नहीं होगा। फिर हम डिस्ट्रिक्ट तक चले जाते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दर्न आर्क का और हमारा पार्टनर का जो भी हमारा रिस्क है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो एंड देन वी लुक एट हिस्टोरिकल डेटा, 99 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट डेटा एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट बहुत हेल्प करता है कि हम प्रोएक्टिवली काम कर पाए। ठीक बात है। चलिए बढ़िया है सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बिजनेस मॉडल को समझाया है। मेहरोत्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की। आपका आईपीओ सोमवार से खुलने जा रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो और आपकी ये कैपिटल मार्केट की नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। नो, पॉजिटिवली आप जो कंपनी पॉजिटिवली 100 मिलियन लोगों को टच करती है और कुछ पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है, होपफुली आपकी, और स्पेशली आप अच्छा नोबल का कोर्स करें कि भाई जिन लोगों को वाकई में पैसे की जरूरत है उन तक पैसा पहुंचाना, ये बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नॉर्दर्न आर्क लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड सोमवार को आईपीओ खुलने जा रहा है। आपने मुलाकात की कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष मेहरोत्रा।